नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसे बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास देख रहे थे। भारतीय इतिहास में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से हम आधुनिक भारतीय इतिहास जो है देख लिए थे। और उसके बाद जो हम सिलेबस नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लिए थे। आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट होगा। पिछला वीडियो यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए, उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना किए हो तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उन्नीस सौ 27 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषित पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदार तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। डिटेल देखते हैं। डिटेल रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। डिटेल देखते हैं। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक के एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में भारी विरोध हुआ। तिलक काफी लोकप्रिय हो गए। जनता उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। डिटेल देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका की निकाली थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। डिटेल देखते हैं। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया।
पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। कौन? चौधरी रहमत अली। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। वर्तमान में इसके कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचार्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन नहीं मेल खाता है? तो देखते हैं, ए और सी दोनों नहीं। दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी 1911 में। घोषणा 11 में की गई थी, बनी थी 12 में। ए और सी सुमेलित नहीं है, बाकी जो है बी डी सुमेलित है, दो सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं बी और डी। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। बी सही है। उसके बाद डी देखते, सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। बाकी ए और सी गलत है। देखते हैं डिटेल क्या दिया है, देख ले। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि यह निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ। अच्छा, मतलब 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बनी थी, घोषणा 11 में की गई, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अतः इस प्रश्न के विकल्प ए और सी सही उत्तर ए और सी हो जाएगा। मतलब ए सी दोनों सही नहीं है, बाकी बी और डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो कौन किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। ये सही था, सही है। डिटेल देखते हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
1886 में कलकत्ता, 1893 ईस्वी में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कहाँ तो 1886 में 86 ईस्वी में कलकत्ता में, 1893 ईस्वी में लाहौर में, 1906 कलकत्ता में, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। डिटेल देखते हैं। रासबिहारी बोस वर्ष 1915 में जापान में बस गए थे। उन्होंने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत ही लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती करा लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। डिटेल देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश में प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए। वर्ष 1927 में जूरी एक्ट का भी उन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विलय जूरी एक्ट भी उन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो क्या है? बहुकारक का सिद्धांत। अगला डिटेल देखते हैं। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को। डिटेल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के निवेदन पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। शुरू कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ, समाप्त 11 नवंबर 1918 को। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के निवेदन पर जो है समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका। डिटेल देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि वर्ष 1939 से 45 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6-9 अगस्त को 1945 को परमाणु बम गिराया। तो क्वेश्चन आता है पहले कहाँ परमाणु बम गिराया गया है, तो पहले हिरोशिमा पे फिर नागासाकी में। पहला हिरोशिमा पे फिर नागासाकी पे गिराया गया था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1965 ईस्वी में। 1965 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनकार कौन था? तो एडविन लुटियंस थे। एडविन लुटियंस। डिटेल देखते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई नई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जो है जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद 1912 से दिल्ली का निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी? तो 1911 में। 1911 में। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो सर मोहम्मद इकबाल। डिटेल देखते हैं। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? क्या मकसद नहीं था? तो ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, यही नहीं था। बाकी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना था। उसके बाद बांटो और शासन करो की नीति, ये भी सही है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये भी सही है। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, यही नहीं है। सी। डिटेल देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था। भाई आयोग जो है UPSSC जो है इसका उत्तर डी माना है। PCS वगैरह तो नहीं माना है, लेकिन ये SSC वाले जो है डी माना है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो देख लीजिए आप लोग जो है आएगा क्वेश्चन, तो UPSSC जो है डी माना है। देख लीजिए आप लोग डी आएगा तो डी ही मारिएगा, नहीं तो काट लेंगे नंबर भी ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? तो कौन कौन? दत्तात्रेय थे, गोविंद और गोपाल। 3 लोग थे, दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। डिटेल देखते हैं। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन कौन थे? दत्तात्रेय थे, गोविंद थे, गोपाल थे, जो RSS के सदस्य थे। 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे के RSS के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामनराव गोडसे और माँ जो है गोदावरी थी। पिता या थोड़ा सा देख लीजिए, वामनराव गोडसे थे और इनके भाई थे दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे। ये सब जो RSS के ये सदस्य थे, ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। डिटेल है, साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। डिटेल देखते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैक-मोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। डिटेल देखते हैं। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैक-मोहन ने 1914 ईस्वी में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इसलिए इस रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। डिटेल देखते हैं। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई धर्म नहीं, इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका जो है आंसर बी होगा। इधर मिलान कर लेते हैं।
रॉलेट एक्ट जो है सबसे पहले क्या आया था, इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। उसके बाद जो है हमारा मौले मिंटो सुधार हुआ था जो कि 1909 में। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट आया जो है 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। सबसे लास्ट में गांधी इरविन समझौता हुआ। आप लोग डेट देख लीजिए। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो ब्रिटिश शासक को जाता है, ब्रिटिश शासक को। डिटेल देखते हैं। भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई। रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। डिटेल देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ जिसमें बलदेव सिंह मंत्री थे, जबकि सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अरुण आसफ अली जो है रेल मंत्री थे। लियाकत अली खान जो है वित्त मंत्री थे। और अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। किसको कौन मंत्रालय मिला था ये आप लोग याद रखिएगा। बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री रहे। अरुणा आसफ अली जो है रेल मंत्री रहे हैं। लियाकत अली खान जो है वित्त मंत्री रहे हैं। इतना तो याद रखिएगा, ये लोग इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो लाल कुर्ती आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन। डिटेल देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डिटेल देखते हैं। सूरत गुजरात के बरदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। बरदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी। उपाधि गांधी जी ही दिए थे लेकिन महिलाओं की तरफ से दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी,
तो कब सम्मिलित हुई? देखिए 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर, देखिए गलत है, 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। ठीक है, 1946 को। देखते हैं डिटेल। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें कुछ के नाम जो है लियाकत अली खान वित्त विभाग, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग और जोगेंद्र नाथ को जो है मंडल विद आदि दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? क्लीमेंट एटली ने। डिटेल देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज ब्रिटिश 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल 1945 से 1951 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो कहाँ से दिए थे? संसद संविधान सभा से। डिटेल देखते हैं। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। डिटेल देखते हैं। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे, जबकि C.H. भाभा के पास कार्य खाना एवं बंदरगाह तथा श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। C.H. भाभा के पास जो है कारखाना विभाग एवं बंदरगाह था तथा श्री राजगोपालाचारी के पास जो है शिक्षा विभाग था। देख लीजिएगा ये थोड़ा सा कौन सा विभाग किसके पास था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी को देख लीजिएगा। इसमें पूरा ही लगभग दे दिया गया, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहीं पे एंड हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।